अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इस सवाल की तो तैयारी कर रहे होंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आखिर इंट्रोडक्शन कैसे करवाया जाए? तो देखें, इंटरव्यू की अगर हम हिस्ट्री और इंटरव्यू की जो फीडबैक है एक्सपर्ट से लें, तो वो कहते हैं कि टोटल पास स्टूडेंट में तकरीबन 50 से अबव स्टूडेंट सिर्फ फेल होते हैं इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन में। वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकते, अपने बारे में जो मेजर समरी डिटेल्स वगैरह होती हैं वो नहीं करवा सकते। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये जनरली और रैंडम बातें नहीं हैं, यह मैं आपको एक दुनिया का ग्लोबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर और फार्मूला ऑफ एसपीटी के मुताबिक इंट्रोडक्शन का तरीक़ेकार बताता हूँ। इसको आप अपने माइंड में रख लें। इसका सैम्पल मैंने अपने डिटेल्स के साथ सैम्पल बनाया हुआ है, और आप अपनी सिर्फ मेजर डिटेल्स के साथ रिप्लेस करके इसको मेमोराइज़ और याद कर सकते हैं। आपका इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन का सवाल कामयाब हो जाएगा। इंट्रोडक्शन कहते हैं कि इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन इन द इंटरव्यू, और इसमें कौन सी जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है, और एसपीटी फार्मूला क्या है, इसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं अपनी डिटेल्स और फैक्ट्स को, तो इस वीडियो में जानते हैं। एसपीटी स्टैंड्स फॉर, एस का मतलब होता है आप अपने बारे में समरी बताएं, पी का मतलब होता है आपका प्रेजेंट क्या है, टी का मतलब होता है आपका टारगेट क्या है, यानी फ्यूचर टारगेट क्या है। तो किस तरीके से हम करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। समरी में आपने बताना होता है कि आप अपना नाम, आप अपनी मेजर क्वालिफिकेशन और आप अपना एक्सपीरियंस, तीन चीज़ें हो गई एसपीटी में। प्रेजेंट टाइम में यानी कि आप अभी क्या कर रहे हैं, और आप अभी आपकी जो डिग्री है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, कौन से स्किल्स है वहाँ पर आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और तीसरा जो आपका टारगेट है, यानी कि फ्यूचर गोल है, वो क्या है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप आपके जो टारगेट है फ्यूचर से रिलेटेड, तो अपने पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बताना है कि मैंने अमीर होना है, मैंने रोज़गार हासिल करना है, मैंने सोशल मोबिलिटी हासिल करनी है, मैंने जो है बेरोज़गारी से छुटकारा हासिल करना है, ये नहीं होगा। लेकिन आपकी जो टारगेट होगा, आप अपनी समरी यानी डिग्री यानी एजुकेशन या स्किल्स के मुताबिक जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे जिस पोस्ट के लिए, वो आपने बताना है। किस तरीके से सैम्पल आपके सामने है। देखो, यहाँ पर मैंने अपने तरीके से अपनी डिटेल्स यहाँ पर लगे, एक मरतबा मैं पढ़ लेता हूँ कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब या आप आफ्टरनून है तो आफ्टरनून लगाएंगे। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ इमरान खान, hailing from Ghotki, Sindh. I got BS English Language and Literature from Shah Abdul Latif University, Khairpur, in 2018. So far, I have 7 years of teaching experience in both public and private institutions, where I brushed my teaching skills as per the modern age requirements. Currently, I'm rendering services, या आप वर्किंग भी कर सकते हैं, आप रेंडरिंग सर्विसेज भी कर सकते हैं। Currently, I'm rendering services in the federal government as an English lecturer, leading the college pupils to the ultimate excellence of education. I am committed to enhancing my services in the applied department and committed to elevate and meet out the desired goals of this said department, as their goals of growth and vision are outstanding. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ लिखे हैं। पहले पैराग्राफ में आपकी समरी आ जाती है, आपका नाम आ जाता है, वो ओरिजिनल नाम जो आपके डिग्रीज़ में है, मैट्रिक डिग्री में, मैट्रिक सर्टिफिकेट में, ठीक है, सेकेंडरी सर्टिफिकेट में। आपने थोड़ा अपना रेजिडेंस बैकग्राउंड बता के आपने मेजर क्वालिफिकेशन बतानी है, जो मेजर है ना वो बतानी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट को अवॉइड कर सकते हैं। फिर आपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट। अगर आपका प्राइवेट नहीं है, सिर्फ पब्लिक है, गवर्नमेंट पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, या सिर्फ प्राइवेट है तो आप सिर्फ प्राइवेट लगाएंगे। जहाँ पर आपने किया क्या, हासिल क्या किया, वहाँ पर आपने टीचिंग स्किल्स को ब्रशअप किया। किस बना पर? मॉडर्न एज रिक्वायरमेंट पर, जो कि मॉडर्न एज रिक्वायरमेंट्स हर डिपार्टमेंट का जो मकसद होता है टीचिंग फील्ड में, वो मॉडर्न एज टीचिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर टीचर में होनी चाहिए। करंटली यानी आजकल आई एम रेंडरिंग सर्विसेज इन द फेडरल गवर्नमेंट। अगर आप सरकारी मुलाजिम है तो आपने बताना होता है एज एन इंग्लिश लेक्चरर, वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लीडिंग द प्यूपिल्स यानी कि स्टूडेंट्स टू द अल्टीमेट एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन। वहाँ पर ये मैं सर्विसेज कर रहा हूँ, और ये इस तरीके से मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। आखिर में आप अपने गोल्स बताने, आई एम कमिटेड टू एनहेंसिंग माई सर्विसेज इन द अप्लाइड डिपार्टमेंट। अप्लाइड डिपार्टमेंट यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, लेक्चरर, एसएसटी, टीजीटी, जोन भी है। एंड कमिटेड टू एलिवेट एंड मीट आउट द डिजायर्ड गोल्स ऑफ से डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट की जो गोल्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट करूँगा, क्योंकि इनके जो गोल्स ऑफ ग्रोथ या गोल्स ऑफ, आप एजुकेशन लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ पर एजुकेशन,
Goals of